राधे राधे प्यारे भक्तों, इस प्रश्नोत्तरी में महाराज जी ने क्या बताया यह सुनने के लिए आगे तक वीडियो में बने रहे। बहुत मज़ेदार होने वाला है। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। महाराज जी, अगर हम इतनी भक्ति करते हैं कि हमें इतनी भक्ति हो चुकी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गोलोक मिलेगा या बैकुंठ धाम मिलेगा या राम भगवान का सतलोक? मतलब इसलिए गीता में लिखा है तू कर्म करता चल, कहाँ मैं भेजूंगा वो बाद में निर्णय हो जाएगा। ये अभी से सोच के क्या करना है। और जहाँ भगवान से प्रेम कीजिए, जहाँ भेजेंगे उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाएंगे, जहाँ आपकी मर्जी है। और सभी लोग एक हैं। सोसाइटियाँ हैं, जैसे जयपुर में बहुत सारी कॉलोनियाँ होती हैं, जयपुर तो एक है। उसी प्रकार बैकुंठ के बगल में साकेत है, बगल में गोलोक धाम है। साकेत बैकुंठ गोलोक धाम के भक्त एक ही पार्क में वॉकिंग वॉकिंग करते रहते हैं। और महादेवनाथ का कौन सा लोक है? महादेवनाथ का वो भगवान शिव लोक अलग है, थोड़ी दूरी पर है। महाराज जी, जैसे ब्राह्मण जी को लोग 10-20 रुपए ऐसे कई बार दे देते हैं, तो ब्राह्मण तो सबसे पूजनीय है हम लोगों के लिए। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं कि और घर परिवार वालों को 100 रुपए दे दिए, 500 रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिए, लेकिन ब्राह्मण को 20 रुपए दे दिए या 50 रुपए, ऐसा क्यों होता है? यही तो लोगों की मानसिकता है ना। लोगों को तो यही लगता है कि इनको देना वो व्यर्थ मानते हैं, क्या करेंगे देख के, ऐसा लोग मानते हैं। जबकि दिया हुआ दान यथा पात्र ब्राह्मण को वो कई गुना पुण्यदायी होता है। अब ये आप जैसे समझदार लोग सब हो जाएं तो अपने आप जीवन बदल जाए। क्योंकि महाराज जी, हमने हर जगह ज्यादातर यही देखा है कि लोग 10, 20 या 50 रुपए ज्यादा से ज्यादा, और अगर घर परिवार पर कोई बात आती है तो 2-2, 5-5 हजार रुपए भी लोगों से निकल जाते हैं। सही है। धन्यवाद महाराज जी, जय माता की। खुश रहिए। जय श्री नारायण जी। जो ये नवरात्रे आते हैं, इसके अंदर जैसे घर में बोलते हैं कि सुई से सिलाई नहीं करनी चाहिए, क्यों? इसका रीजन क्या है? क्या नहीं करनी चाहिए? सिलाई वगैरह ये नहीं कर सकते हैं नवरात्रे जब माता जी की जोत लेते हैं नवमी अष्टमी पे? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके यहाँ की यहाँ परंपरा हो। हमारे यहाँ तो गुरुजी ये कि क्या रीजन है कि जैसे सास वगैरह से भी पूछा कि इसका क्या है, तो बस बोले कि नहीं करते, इतना ही बताते हैं, उसका रीजन वो नहीं बता पाते। अब हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सर गुरुजी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं सिलाई का काम ही करती हूँ। मेरा जब काम ही करती हैं तो करने में क्या आपत्ति है? बिल्कुल करना चाहिए। कर सकते हैं गुरुजी। फिर तो नवरात्रि में सारे टेलर बैठे रहे। हाँ, इसलिए ये सब ऐसा नहीं है। आप अपना काम करें, भगवान का स्मरण बनाए रखें। भाई, किसी समय पर शायद ऐसा हो कि नवरात्रि का दिन चल रहा हो, अष्टमी की पूजा हो रही हो और बहू बैठ गई हो सिलने के लिए, तो सास ने बोल दिया हो आज के दिन नहीं सिलती, इस बहाने से कि आज ये पूजा में सम्मिलित हो जाए, तो बाकी बाद में वो परंपरा बन गई। यही है परंपराएं। गुरुजी, यही कि सास बस ये कि बस नहीं करते, उन्होंने मतलब रीजन नहीं बताया, तो इसलिए रीजन है ही नहीं कुछ तो क्या बताएंगे। इसलिए कर्म तो निरंतर करना है, कर्म करते हुए भगवत चिंतन करो। जय श्री नारायण। महाराज जी राधे राधे। मैं विजयनगर बिनाई से आया हूँ। महाराज जी, मेरे को ये पूछना है आपसे कि बोलता नाम और एक जन्म नाम में क्या फ़र्क है? किसको माने? जन्म नाम का महत्व ज़्यादा रहता है या बोलता नाम? दोनों नाम अपनी अपनी जगह सही है। जैसे शादी विवाह में एक नाम से शादी नहीं बैठ रही है तो दूसरे नाम से विवाह कर लेता है व्यक्ति। जन्म का नाम ही श्रेष्ठ नाम है। फिर मुँह बोला नाम तो पिता ने माँ ने जिस नाम से बुलाया वो भी चलता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम है कृष्ण, पर मैया बोलती कनवा, तो ये कनवा कोई नाम मैया का रखा हुआ है, तो मैया जो प्यार से बोले वो भी अच्छा है। माँ का नाम है, माँ का दिया हुआ। तो राशि किसको माने फिर अपन? राशि तो जन्म वाला। गुरुजी, हमारा प्रश्न है, हम पूजा पाठ में हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता, हम क्या करें? किस में लगता है? ऐसे मतलब टीवी गेम इन सब में लगता है बस। मोबाइल में लगता है मन? हाँ, पढ़ाई में भी लगता है। पढ़ाई में लगता है? हाँ। तो पढ़ाई में मन लगाओ और कथा रोज सुनेंगे तो फिर मन धीरे धीरे आपका लगेगा। और हम जब भी पूजा करते हैं तो हमको अजीब अजीब से खाया जाते हैं, मतलब बहुत गंदे गंदे खाया जाते हैं। आप रोज कथा सुना करिए। अच्छा। और जब कथा सुनेंगे तब अपने आप अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। जय श्री नारायण गुरुजी।
जय श्री नारायण गुरुजी, इस दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैंने आप पहले यहाँ आए थे जब गुरु मंत्र लिया था, तो वो गुरु मंत्र मैं भूल गई। कल ले लेना। ठीक है, जय श्री नारायण। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, इस प्रसंग में महाराज जी ने क्या उत्तर दिया इस बूढ़ी माँ को। महाराज जी ने बताया कि नवरात्र में अगर सिलाई कढ़ाई ये कोई परंपरा बनाया गया है, ये कोई भगवान की वो नहीं है मर्जी की बंद किया जाए। ये अपने मन से अगर आपको सिलना है तो सिलिए, नहीं तो मत सिलिए, ये कोई इसमें दोष नहीं होता। महाराज जी ने इस प्रश्नोत्तरी में ये समझाया है और कहा है कि बच्चों का मन नहीं लगता, उसके बारे में बताया है। महाराज जी ने ऐसे ऐसे प्रसंग किए कि पंडाल में झूमते झूमते सब तालियों की गूंज होने लगी। राधे राधे।